ललितपुर की रहने वाली एक सीधी साधी भोली भाली औरत श्री कृष्ण की बहुत परम भक्त थी। उसने अपनी भक्ति का यही गुण अपने बेटे को भी सिखा दिया था। वह दिन रात बस कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उसने अपने बेटे को भी कृष्ण भक्ति और मंदिर में सेवा करने के लिए लगा दिया था। उसका बेटा भी अब जवान हो गया था। वह औरत बूढ़ी होने के बाद भी दिन रात बस कृष्ण को याद किया करती थी। कोई भी काम बिना कृष्ण का नाम लिए नहीं करती। बिना कृष्ण को भोग लगाए खुद कभी नहीं खाती। उसने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पण कर दिया था। एक बार वह अपने छत पर सो रही थी। घना कोहरा होने की वजह से सुबह सुबह वह जागी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह सीधे धड़ाम से नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने से उसके दोनों पैर टूट गए। वह अब चलने फिरने में असमर्थ हो गई। काफी इलाज कराने के बाद भी उसके पैरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ती उम्र की वजह से उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घसीट कर जाना पड़ता। पहले वह रोज मंदिर जाकर कृष्णा की पूजा पाठ किया करती थी। अब उसे 4 कदम की दूरी तय करना भी मुश्किल हो गया। कई दिन ऐसे ही बेबसी और लाचारी में बीत गए। एक दिन बुढ़िया को कृष्णा पर काफी गुस्सा आया। वह सोच रही थी, जिस कृष्णा के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उसने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला? अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी वही करूंगी जो कृष्णा ने मेरे साथ किया है। अगर मैं चल फिर नहीं सकती तो कृष्णा को भी नहीं चलने दूंगी। औरत ने कृष्णा की मूर्ति के पैर तोड़ने का निश्चय किया। उसका बेटा ही मंदिर की देखरेख करता था, इसलिए मंदिर की चाबी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले बुढ़िया ने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी निकाली। वो किसी तरह बड़ी मेहनत से बैठे बैठे घसीटते हुए मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर का दरवाजा खोला और गर्भगृह में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यहाँ घर पर बुढ़िया का बेटा अपने समय से उठा तो देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने मंदिर जाने के लिए चाबी ढूंढी तो चाबी भी नहीं मिली। तब वह दौड़कर मंदिर गया। उसे लगा कि जरूर किसी चोर ने मंदिर की चाबी चुरा ली है और अब वह कृष्णा की मूर्ति पर लगे सोने चांदी के जेवर चुरा रहा होगा। इसीलिए गर्भगृह का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब अंदर से दरवाजा खुला तो बेटा और वहां इकट्ठा गांव के और लोग जो चिल्लाने पर मंदिर में इकट्ठा हो गए थे, ये देखकर हैरान रह गए कि जो बूढ़ी औरत पहले ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वह एकदम स्वस्थ और अपने दोनों पैरों से चलकर गर्भगृह से बाहर आई। सबके पूछने पर उस बूढ़ी औरत ने अपने साथ घटित हुए इस चमत्कार के बारे में बताया कि कैसे उसने अपने भगवान से गुस्सा होकर सिलबट्टे से उनकी मूर्ति के पैर तोड़ने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने गर्भगृह में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया था। तब भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए और उसे रोकते हुए बोले कि तुम मेरे पैर मत तोड़ो, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारे पैर ठीक किए देता हूं। जैसे ही कृष्णा ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान कब किससे कैसे प्रसन्न हो जाएं कोई नहीं बता सकता। लोगों को लगता है कि इस बूढ़ी औरत को भगवान ने डर के मारे दर्शन दिए और उसका पैर भी ठीक कर दिए, लेकिन उसमें भी उस औरत के जीवन भर का समर्पण, त्याग और भक्ति छिपी हुई थी। इसलिए बस ध्यान लगाकर प्रभु की सेवा और भक्ति करते रहे। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपका कुछ भी अहित नहीं होगा।